ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, एज शोन इन द फिगर अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4√3 सेंटीमीटर। ठीक, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड ओ, सेंट्रॉइड ओ पे आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ना इसको ना पहले एक बार वेरिएबल में सॉल्व करवा देते हैं, ऐसे में ना आपको याद रहेगा एक जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, देखो याद रखना है इसमें, जब सेंट्रॉइड पे निकालना है तो ये क्या है, एक फाइनाइट वायर। कैसी वायर है, फाइनाइट वायर। कितनी फाइनाइट वायर से, यहाँ 3। कितनी फाइनाइट वायर से, 3। नाम दिया है क्या, नहीं नाम नहीं दिया, नामकरण हम लोग कर लेते हैं, ए बी सी। तो लेट से हम लोग पहले कैलकुलेशन करते हैं कौन सी वायर के लिए, ए बी। ठीक, तो ए बी वायर के लिए फाइनाइट वायर है तो ये अपना सेक्शन हो गया, ऐसा सेक्शन बन गया। ठीक, अब सेंट्रॉइड था तो ये जो यहाँ का एंगल था इसको कितने में बाइसेक्ट करता, 60 डिग्री को दो एंगल्स में, 30-30। तो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड से एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो ये हो गया 90 डिग्री। अगर ये 30 है 90 तो ये एंगल कितना बचा भाई, 60 डिग्री। कितना एंगल बचा, 60 डिग्री। अब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल था तो ये इधर जो बना ये आइसोसेलेस बना, ये 60 तो ये भी कितना, 60 डिग्री। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या पड़ी थी, देखो जैसे ऐसे ये वायर थी, यहाँ पे इधर सेगमेंट अल्फा, इधर सेगमेंट बीटा। तो फाइनाइट वायर के लिए क्या पड़ा था, के आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक, तो के आई बाय डिस्टेंस यहाँ कितना आता, साइन 60 प्लस साइन 60। अब बात आती है क्या कैलकुलेट करने की, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको थोड़ा सा ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे। देखो ये जो है ये क्या साइड था, ए। ये क्या साइड था, ए। अलग से ज्योमेट्री करवा दे रहे ना इसकी। ये है ए, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो दो कंपोनेंट बनते, ये बनता ए का कॉस 60, ये क्या बनता ए का कॉस 60, और ये क्या बनता ए का साइन 60। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी लेंथ क्या आई है, ए साइन 60। ठीक, अब याद रखना ये जो परपेंडिकुलर है इसको सेंट्रॉइड डिवाइड करता है कितने रेशियो में, 2:1। कितने रेशियो में डिवाइड करता है, सेंट्रॉइड जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको 2:1 में। और हमको ये वाले डिस्टेंस से मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ क्या थी, ए साइन 60। इसको कितने रेशियो में डिवाइड किए, 2:1। मतलब टोटल इसके कितने पार्ट्स किए, 3। कितने पार्ट्स किए, 3, जिसमें से एक पार्ट हमने किसको दिया, डिस्टेंस को। तो डी का वैल्यू क्या आया, ए साइन 60/3। ए साइन 60 का वैल्यू क्या, √3/2 इंटू क्या आया, 1/3। तो डी का वैल्यू क्या आया, ए बाय √3 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा, √3 × 2। ए बाय 2√3 ये आया किसका वैल्यू, डिस्टेंस का। ठीक, तो बी फाइनाइट वायर के लिए कितना आ जाएगा, के आई बाय डी का वैल्यू क्या, ए बाय 2√3 साइन 60 का वैल्यू क्या, √3/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू क्या, √3/2। √3/2 प्लस √3 कितना हो जाएगा, √3/2 √3 क्या आया, 2 के आई बाय ए इंटू √3 इंटू √3/2 प्लस √3/2 ये भी क्या हो जाएगा, √3। तो बी फाइनाइट वायर के लिए कितना आया, 2 के आई बाय ए, √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3। ये वैल्यू क्या आया, 6 के आई बाय ए। तो एक वायर के लिए, एक फाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आई, 6 के आई बाय ए। और इनमें करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी। तो बी टोटल कितना आता, 3 टाइम्स बी फाइनाइट। ऐसी 3 फाइनाइट तारे हैं तो क्या आता, 3 इंटू बी फाइनाइट का वैल्यू 6 के आई बाय ए। यहाँ टोटल 6 3 से कितना हो जाता, 18 के आई बाय ए। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला ना जनरल याद करके रख लो।
अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी 18 टाइम्स के आई बाय ए। 18 टाइम्स के का वैल्यू क्या होता है, अच्छा वैल्यूज दी हुई है, के का वैल्यू 10 पावर -7, करंट दिया है 2 एम्पियर, और जो डिस्टेंस यानी कि जो साइड दिया था स्क्वायर का वो कितना, ट्राइंगल का वो कितना दिया था 4√3, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करने पे आंसर प्रकट होगा हमारे सामने, बी ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। 18 टू जा कितना हो गया 36/4 इंटू 10 पावर -7 प्लस 2, तो बी ओ का वैल्यू क्या आया 9 इंटू, अच्छा अपॉन √3 भी है, 9/√3 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला। 9 को क्या लिख सकते हो B0 = 3 × 3/√3 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। √3 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा √3 टाइम्स में, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या आया 3√3 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला। ठीक, हाँ इसने वही किया है, एक वायर केल निकाला, एक वायर केल निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेन ना यार इसका ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को ध्यान रखना, ज्योमेट्री ना समझ में आया तो एक बार और देखना। देखो एक बार और बता रहा है, ये 60 था तो आधा एंगल हुआ 30-30, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो 30-60, तो ये एंगल कितना बना 90, सॉरी 60 और 60, 30-90, तो ये 60-60। जब फाइनाइट वायर होती है तो क्या फॉर्मूला होता है KI/D साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जिसमें अल्फा और बीटा पॉइंट से वायर के एंड्स की एंगल होते हैं, तो पॉइंट से वायर के एंड के एंगल क्या है 60-60। दूसरा कैलकुलेशन रहा डिस्टेंस के लिए, तो ये देखिए ए था, ए की कितने कंपोनेंट दो कॉस और साइन, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर साइड था इसका नाम क्या आया ए साइन थीटा। ए साइन थीटा को कितने भाग में बांटा 2:1, मतलब टोटल कितने पार्ट्स किया 3, जिसमें से डी को कितना पार्ट दिया 1, तो ए साइन 60 के 3 पार्ट किया और उसमें से एक पार्ट किसको दिया डी को, तो यहां से डी का वैल्यू निकल के आया a/2√3। एक वायर के लिए क्या फॉर्मूला था KI/D, तो KI/D का वैल्यू a/2√3 साइन 60 प्लस साइन 60, सॉल्व होके कितना आ गया बी फाइनल, ये 6KI/A इंटू 3 18KI/A, ये वैल्यू आ गई सामने हमारे। ठीक, 3√3 इंटू 10 के पावर -5 टेस्ला।